जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को चैत्र अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम चैत्र अमावस की कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अमावस्या का दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए चैत्र अमावस्या की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या का व्रत किया करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है राजा से। इसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती जी से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वे दोनों धरती लोक पर नदी के पास घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ वहाँ पर नदी के पास आ गया और राजा और रानी ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। जब रानी को प्यास लगी तब राजा नदी से पानी लाने चला गया। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि यह रानी तो दुख देखना चाहती है। यहाँ पर ऐसा ही कोई मनुष्य होगा जो सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे भोलेनाथ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस रानी को दुख का अनुभव क्यों नहीं होता। जब भगवान शिव और माता पार्वती बकरे और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसने सुना कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने अमावस्या के दिन दान भी किया। इसी कारण रानी को सुख मिल रहा है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने सारी बातें राजा को बता दी। इसके बाद राजा और रानी दोनों वापस महल में आ गए
और फिर राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि जो भी मनुष्य चैत्र अमावस्या का व्रत करेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और जीवन में कभी कोई कष्टों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उन्हें अगले जन्म में भी दुख देखना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको चैत्र अमावस्या की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा और व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।